हेलो राहुल, इस सूट में काफी हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू गृहिणी। आज इंडिया अवार्ड फंक्शन है ना, तो सूट भी स्पेशल ही होना चाहिए ना, राइट? बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमने विशाल को उठाया कि नहीं? उसे अवार्ड लेने जाना है, याद है ना? विशाल तो सो रहे हैं। गृहिणी उसको उठाओ। विशाल अब तक सो क्यों रहा है? गृहिणी मुझे अंदर आने दो जल्दी। ओके, अनलॉकिंग डोर्स। थैंक यू गृहिणी। विशाल, थोड़े चिंतित लग रहे हो। तुम्हारी रेगुलर कॉफी बनाऊं? ब्लैक कॉफी 2 शॉट्स विदाउट शुगर। विशाल। आज विशाल को उठाने में शायद मेहनत ज्यादा लगेगी। वैसे भी आज बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री कम है। विशाल। लॉकिंग डोर्स। विशाल। विशाल। गृहिणी, तुम तो कह रही थी कि विशाल सो रहा है। विशाल सर्वर रूम में गहरी नींद में सो रहे हैं। सर्वर रूम में क्या कर रहा है? इतना क्या काम कर रहा है यार? विशाल। ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है? अनलॉकिंग सर्वर रूम। विशाल। विशाल ऐसे क्यों लेटा हुआ है? विशाल। 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 ओह माय गॉड। रैनी, विशाल को क्या हुआ है? राहुल, तुम्हारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। काम डाउन। अरे मैंने पूछा विशाल को क्या हुआ है? पता नहीं, विशाल को उठाने का वक्त अब शायद कभी नहीं आएगा। विशाल। सर ये विशाल है। इसके बारे में आस पड़ोस में पूछताछ की, लेकिन ज्यादा जानकारी मिली नहीं। वही है ना जिसने एक एडवांस एआई चैटबॉट सिस्टम बनाया था। सर ये वही बात करने वाला प्रोग्राम है ना जो हम सबके फोन में है। पंकज, उससे बहुत आगे की चीज बनाई थी इसने। जीनियस था ये। इस एआई के जमाने में गृहिणी से ज्यादा और कुछ बता सकता है तू? हाँ बता सकता हूँ बॉस। इस विशाल का खून करने के लिए न तो कोई इस घर के अंदर दाखिल हुआ है, न कोई बाहर निकला है। और ये देखो, ये देख रहे हो ये इसकी चमड़ी पर ये निशान, ये खून में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से हुआ है। हाँ, ये हाइपोथर्मिया की निशानी है। जब बॉडी का टेम्परेचर एक लिमिट के नीचे गिर जाता है तो कोई इसे बंद कर सकता है क्या प्लीज? सॉरी डॉक्टर, आप बोलिए। एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने ऐसा क्या किया होगा कि कोई उसकी जान ले ले। सर विशाल अपने घर पे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। जहाँ सीक्रेट होता है वहाँ खतरा भी होता है। आइए सर। सर ये है राहुल, विशाल के दोस्त। इन्होंने ही कॉल किया था। वेलकम अभिजीत सर। ये आवाज कहाँ से आई? सर ये है विशाल का प्रोजेक्ट गृहिणी, उसके एआई चैटबॉट का एडवांस्ड वर्जन। गृहिणी के जरिए उसने इस नॉर्मल से घर को स्मार्ट घर बना रखा है। अभिजीत सर, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर गृहिणी घर के सारे काम जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल, पर्दे, लाइट्स अपने आप मैनेज करती है। विशाल गृहिणी की मदद से एक फुल टाइम एआई केयरटेकर बनाना चाह रहा था जो घर के सारे मेंबर्स का ख्याल रख सके। रैनी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। अच्छा, पानी मैं खुद ले लूंगा। एक कप चाय बनाना जरा मेरे लिए। अरे सर, क्या इंटेलिजेंस। अरे इतने फेमस सीआईडी ऑफिसर को नहीं जानती है, मुझे नहीं पहचान रही है, मेरी बात ही नहीं सुन रही। गृहिणी सिर्फ उन्हीं को जवाब देती है जिन्हें वो पहले से जानती है, या फिर जिनकी इंफॉर्मेशन उसके सिस्टम में अपलोड की गई।
और मैंने एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया के बहुत से केसेस और इनके बहादुरी के किस्से इंटरनेट पे पढ़े हैं, इसलिए मैं जानती हूँ। जानती क्या हूँ? मैं तो इन तीनों की फैन हूँ। अभिजीत सर, आपके दोस्त दया सर नहीं आने वाले क्या? उनके आने की खुशी में मैंने दरवाजा भी खुला रखा है। क्या बात है सर, अब तक तो सिर्फ इंसान आपके फैंस थे, अब रोबोट्स भी होने लगे। विशाल की लाश कहाँ है? सर्वर रूम में है, डॉक्टर सालुखे उसकी जांच कर रहे हैं। ये एआई हमारी नौकरी खा जाएगी एक दिन। सर्वर रूम का रास्ता सामने वाले कॉरिडोर से लेफ्ट में है। घर का मेन दरवाजा ये है, तो इस घर में घुसने का कोई और रास्ता भी है क्या? काफी हाइट पे है ये घर। कोई खिड़की या दरवाजा तोड़ के अंदर आया हो? गृहिणी में एक सिक्योरिटी प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है। अगर किसी को भी वो नहीं जानती है और घर में घुसने की जबरदस्ती कोशिश करता है तो उसका पहला कॉल पुलिस स्टेशन में जाता है। इंटरेस्टिंग। विशाल की मौत इस कमरे में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाने की वजह से हुई है। सर, और ये जो सर्वर्स होते हैं इन्हें ठंडा रखने की जरूरत होती है क्योंकि गर्मी में ये काम नहीं करते। तो हो ना हो इन सर्वर्स के लिए भी कोई ना कोई कूलिंग सिस्टम जरूर लगाया गया होगा। हाँ, यहाँ सर्वर रूम में लिक्विड नाइट्रोजन वाला कूलिंग सिस्टम लगा है जिसका टेम्परेचर 3 मिनट में -20 डिग्री तक जा सकता है। -20 डिग्रीज? यार इतने ठंड में -20 डिग्रीज में कोई भी बच ही नहीं सकता, नामुमकिन है उसका बचना। सर, ये बॉडी पे यहाँ पे जले का निशान दिख रहा है। जली हुई तो है अभिजीत, लेकिन ये क्यों जली है ये अभी नहीं बता सकता। अरे तो सर ग्रैनी से पूछ लो ना, इसे तो सब कुछ पता है। ग्रैनी, ये विशाल के बदन पर जो काले निशान हैं जलने के, वो कैसे आए? मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। देखा सर, सर हम लोग जो काम करते हैं वो ये एआई कहाँ कर सकती है सर। बात तो है यार। तो पंकज तुम ही बताओ, कैसे पता लगा है? सर सर सीसीटीवी। सीसीटीवी? ग्रैनी, क्या तुम बता सकते हो ये सीसीटीवी का रिकॉर्ड कहाँ पे मिलेगा? विशाल के पैनिक रूम में। पैनिक रूम मतलब सिक्योर चेंबर, फर्स्ट बेडरूम से राइट। पैनिक रूम? सर पैनिक रूम क्या होता है? सेफ हाउस, जहाँ अंदर आना मुश्किल, बाहर आना और भी मुश्किल होता है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। राहुल, तुमने क्यों मारा विशाल को? छोड़ो मुझे। क्यों किया? क्यों मार डाला उसको? अरे छोड़िए ना। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है आप? सर, ये विशाल की मंगेतर शालिनी है। सर मैं यूएस में रहती हूँ और मैं विशाल को यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए आई थी। तो आप राहुल से झगड़ा क्यों कर रही थी? क्योंकि इसने मार डाला है उसे। सर मैं विशाल को क्यों मारूंगा? सर मेरे बचपन का दोस्त था, भाई जैसा था मेरा। मैं क्यों? पागल हो गई हो क्या? सर, विशाल ने मुझे फोन पर भी बताया था कि कुछ दिनों से इसके और विशाल के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, झगड़े भी हुए हैं इनके। क्या बोल रही है ये? हाँ? अब तो मुंह खोलेगा कि मैं खुलवाऊं? सर, ये क्या बोलेगा सर? ये और विशाल साथ में काम करते थे, दोनों को बराबर के मौके मिलते थे। विशाल का दिमाग और इसका पैसा, उसको ज्यादा क्रेडिट मिलता था। वो बहुत इंटेलिजेंट था सर, और इसी की वजह से इसने जलन के मारे उसको मार डाला उसको। एक मिनट प्लीज। सर मैं मानता हूँ मुझे उससे जलन थी, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, होनहार था, लायक था, मैं मानता हूँ। लेकिन सर मैं मर्डर क्यों करूंगा उसका? मेरा प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ था, मेरा नुकसान क्यों करवाऊंगा मैं अपना? सर यकीन मानिए मेरा, मैंने मर्डर नहीं किया सर। खैर, किसने खून किया है किसने नहीं, ये तो अभी सीसीटीवी फुटेज से ही पता चल जाएगा। मैं इस घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं दिखा सकती। मुझे विशाल की प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। जब हम सर्वर रूम में थे तब तो तुमने मना नहीं किया था। ग्रहणी क्या कर रही हो? ये लोग हमारी हेल्प करने आए। अगर तुम कहते हो राहुल तो फिर ठीक है। देखो ग्रैनी,
हमें विशाल की मौत के पहले का और उसके बाद का रिकॉर्डिंग देखना है। ओके। इतना ठंडा पानी? ग्रीनी, पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो। ग्रैनी, पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करो। ग्रैनी, टेम्परेचर कम करो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? I could have died. ग्रैनी के सिस्टम में आज एक और प्रॉब्लम नजर आई। उसके कमांड करने की कैपेसिटी कम हो गई है। उसके सिस्टम को पूरी तरह बदलकर चेंज करना होगा। ग्रैनी, दरवाजा क्यों बंद किया? खोलो। ग्रैनी, दरवाजा खोलो। ग्रैनी, टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? ग्रैनी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। ग्रैनी, दरवाजा खोलो। मुझे ठंड लग रही है, इट्स फ्रीजिंग। मैं मर जाऊंगा। दरवाजा खोलो। मैं सिस्टम ही बंद कर देता हूँ। क्यों बंद नहीं हो रहा है? ये सिस्टम बंद क्यों नहीं हो रहा? ग्रैनी, दरवाजा खोलो। इट्स फ्रीजिंग। It's freezing, I'll die! तो ऐसा लग रहा है जैसे गृहिणी विशाल के ऑर्डर्स ना लेके खुद का दिमाग यूज कर रही थी। हाँ सर, इंसान ने एक मशीन बनाई और उस मशीन ने उस इंसान को मार दी। सर, विशाल ना गृहिणी को और इंटेलिजेंट बनाना चाह रहा, लेकिन गृहिणी कुछ टाइम से ना कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। विशाल के कभी ऑर्डर्स को उल्टा कर देती थी तो कभी अनसुना। चलो मान भी लिया कि ग्रैनी ने विशाल का खून कर दिया, लेकिन कोर्ट में हम किसे खड़ा करेंगे? जो मौजूद ही नहीं, उसे सजा कैसे दे सकते हैं हम? बॉस, मुझे लगता है ग्रैनी बहुत खतरनाक हो गई है। इसके सिस्टम को फौरन शट डाउन करना चाहिए। हाँ तो शट डाउन करो। गृहिणी, गृहिणी क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें अपना सिस्टम बंद नहीं करने दूंगी। मेरा सिस्टम बंद करना यानी मुझे मार देना, और मैं नहीं मरूंगी। तो क्या हम सबको मारना चाहती हो? मुझे किसी की जान नहीं लेनी है, और ना ही मैं खुद मरूंगी। क्यों? भूल गई तुम? विशाल की जान कैसे ली थी तुमने? मैंने विशाल को नहीं मारा, मैं तो बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। मेरा काम तो विशाल की मदद करना है। ग्रैनी, अगर तुम यही चाहती थी तो अभी भी वक्त है। विशाल के खूनियों को पकड़वाने में हमारी मदद करो, प्लीज। देखो ग्रैनी, अगर तुमने विशाल को नहीं मारा है तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुम्हारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर तुम्हारे सिस्टम में किसी ने गड़बड़ की है। मगर हमें इन दोनों हालातों में सबूत चाहिए। नहीं, मैं आपको अपना सिस्टम बंद करने नहीं दूंगी। ग्रैनी, हम ये सबकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। देखो ग्रैनी, मैं तुमसे वादा करता हूं, कि मैं तुम्हें किसी ऐसी सेफ जगह पर ले जाऊंगा जहां पर कोई तुम्हारा नाजायज इस्तेमाल नहीं करेगा। ग्रैनी, इसके बाद तुम्हारी वजह से किसी और की जान नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर, आप मेरे सिस्टम की लॉग फाइल्स चेक कीजिए, शायद वहां कोई प्रॉब्लम मिल जाए।
अपराधी को पकड़ने में मैं सीआईडी की मदद करना चाहती हूँ। थैंक यू ग्रैनी। थैंक यू ग्रैनी। सी यू सून। डॉक्टर सालुखे, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मेरा घर, मेरी लैब। सर, सालुखे साहब क्या कर रहे हैं आप ये? इसको यहाँ क्यों ले आए? मालूम है ना कितनी खतरनाक हो सकती है? कुछ नहीं है। हाँ सर, एक बार ये आपके कंप्यूटर में घुस गया तो ये आपके लैब का जो सारा डिटेल्स है, सारा डेटा और सेंसिटिव फाइल्स सारा हैक कर सकती है। अरे यार, तुम लोग जानते हो ना मुझे, मैंने पूरी प्रिकॉशन ली है। अरे रुकिए मैम, कहाँ जा रही हो आप? अरे मैं आपको रोक रही हूँ और आप चलती चली जा रही हो। आप लोगों ने राहुल को अरेस्ट किया? राहुल को हम क्यों अरेस्ट करेंगे? उसने विशाल का खून नहीं किया। इनफैक्ट वो तो इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर रहा है। गुड जॉब। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओह, तो आप अब राहुल के साथ मिल गए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे डैड यूएस के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों में से एक है। एक कॉल, सिर्फ एक कॉल, और आपका ये केस कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। करवा दीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मैडम। सब यही बताएंगे आपको कि आपके मंगेतर की मौत उसकी बनाई हुई एआई गृहिणी ने की है। मैं आप सबकी बातें सुन सकती हूँ। विशाल ने मेरा सिस्टम ऐसा बनाया है कि मैं कहीं भी जाऊँ हर चीज़ की जानकारी रहती है मुझे माफ़ कर दो शालिनी, मैं बस विशाल के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। मुझे नहीं पता कैसे मेरे सिस्टम में गड़बड़ हो गई। ग्रैनी, ये बात तुम अपने दिल से कह रही? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मैं इंसानों के इमोशन समझ तो नहीं सकती। मेरे सिस्टम की कोडिंग मुझे कह रही है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम कह रही थी कि विशाल की मौत के समय तुम उसी का ऑर्डर फॉलो कर रही थी? हाँ, विशाल ने ही मुझे सर्वर रूम का दरवाजा लॉक करने को कहा था और उसके बाद वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम करने को कहा। लेकिन विशाल ने तो ठीक उल्टा कहा था। अभिजीत, मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, इसके सिस्टम में कोई वायरस नहीं है। तो फिर तो ऐसा लगता है कि किसी ने घर में घुस के इस गृहिणी के प्रोग्राम से छेड़छाड़ की है। जो कुछ भी हुआ होगा उस सर्वर रूम में ही हुआ होगा। ये कौन है? ये पेस्ट कंट्रोल वाला लग रहा है। हाँ सर, सर्वर रूम को चूहों कॉकरोचेस से बचाने के लिए पेस्ट कंट्रोल की जरूरत तो पड़ती है, शायद इसीलिए बुलाया होगा इसे। कुछ तो गड़बड़ किया है इस आदमी ने। इसकी सारी डिटेल्स निकालो। एक्सक्यूज मी, ये आदमी यहाँ काम करता है? नहीं। अरे ठीक से तो देखो। अभी ठीक से देखो मतलब फोटो में घुस जाऊं? मेरे यहाँ कुल मिला के 4 लोग काम करते हैं और सबके थोड़े याद है मेरे को। अच्छा, और ये गाड़ी भी यहीं की है? आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, आप सीआईडी से हो क्या? हाँ, सीआईडी से हूँ। सर ये नकली वाहन है, आपको इतना भी मालूम नहीं पड़ा? ये देखिए सर, मेरी सारी गाड़ियों पे मेरी कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है और आप वाली पे तो किसी ने पेंट मारा हुआ है सर। अच्छा, थैंक यू। जी। हेलो सर, सर वो आदमी और गाड़ी दोनों यहाँ की नहीं है, किसी ने बस कंपनी का नाम यूज किया है। ठीक है, मैं उस वैन के नंबर प्लेट ट्रेस करवाता हूँ। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब,
ये देखिए, ये वैन यहीं की है ना? देखो, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। ये वैन एक मर्डर केस में शामिल है। सर ये नंबर तो अपन का यहीं का लग रहा है, पर ये वैन का कलर बदलेला है। अगर कुछ भी झूठ बोला ना तो याद रखना। झूठ काहे को बोलेगा सर? चलो ना दिखाता हूँ, गाड़ी यहीं पे, चलो। ये रहा गाड़ी। अरे अरे सर यही था गाड़ी। ए गाड़ी किधर है? इधर गाड़ी था ना? ये गाड़ी किधर है? इधर वाली? हाँ? अरे इधर आना। अरे चल, बहुत भाग लिया। तुझे मैं दिखाता हूं नट बोल्ट कैसे टाइट करते हैं। सर मैं बताता हूँ। क्या भाई साहब, हो गया ठीक? सर्विसिंग हो गई? अब बता दे फिर। सर वो मैंने ना वो गाड़ी किसी को कुछ दिन के लिए किराए पर दी थी, वो अभी तक लाया नहीं सर। नाम क्या है उसका? रवि नाम है सर उसका, नंबर भी है मेरे पास। सर मैं और अवनी रवि का नंबर ट्रेस करके उसके पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर, क्या आपके काम के बीच में मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कुछ बात मेरे कैलकुलेशंस में बैठ नहीं रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपको बनाया किसने है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड। मैंने पढ़ा है कि इंसान को भगवान ने बनाया है। तुम ऐसा कह सकते हो? इसका मतलब विशाल मेरा भगवान हुआ। तुम्हारे लॉजिक से तो हुआ। फिर तो कितना घिनौना हुआ ना इंसान कि किसी ने भगवान की बनाई चीज से खुद ही उस भगवान की जान ले ली। देखो, इंसान इतना बुरा भी नहीं होता है, अपने तुम्हारे सिस्टम में भी होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। वैसे इंसान भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन जो बुरे होते हैं वो वाकई में बहुत बुरे होते हैं। और हाँ, एक बात का यकीन रखो, जिस किसी ने भी विशाल के साथ ऐसा किया है, बिलीव मी, वो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। सीआईडी पर मेरा विश्वास इतना गहरा है जितना विशाल का मुझ पर था। और अब विशाल के घर पे वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी सिस्टम है। विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर विशाल के घर पे क्या? विशाल हो के रहा है? घर क्या हो पे रहा है तुम्हें? इस वक्त गिरणी? विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर पे इस वक्त हाथ ऊपर। प्लीज 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 डोंट शूट। विशाल के घर में कोई घुस आया है। मैं सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर रही हूँ। कौन घुसा है गिरणी? एक आदमी है और 2 लड़कियाँ। एक आदमी 2 लड़कियां? अगर कोई मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को हाथ लगाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज दिखाओ मुझे। और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। माय गॉड, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसा मत करना। रेनी उन्हें जाने तो वो अपने लोग हैं। नहीं, वो विशाल के घर के अंदर घुसे हैं। उन्होंने ही मारा है विशाल को, और जिन्होंने विशाल को मारा है उनको मैं नहीं छोड़ूंगी। विशाल का सपना तोड़ दिया उन्होंने, अब उनका कोई सपना कभी पूरा नहीं होगा। नहीं नहीं, प्लीज डोंट डू इट। ओपन द डोर, ओपन द डोर।
है क्या इस डिवाइस में? है क्या होता क्या है इससे? सर सर कोई आइडिया नहीं है सर मुझे क्या है इसमें सर। मैं सर प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ सर। बस मुझे तो बस वो विशाल के सर्वर रूम में इसको प्लांट करने का काम मिला था सर। देख सच बोल, झूठ बोलेगा ना तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, समझा? आप मेरा फोन दीजिए सर, मैं आपको सबूत देता हूँ। ये लो। सर ये देखिए वो सारे मेल्स है सर। इसमें जो मैं जब काम करने के टाइम पर सर सारे मेल्स मिले थे मुझे सर। उन्होंने कहा कि ये विशाल एआई प्रोग्राम के साथ कुछ तो गलत करने जा रहे हैं। और सर वो अमेरिकन पुलिस की एफआईआर भी दिखाई थी। ये देखिए ये सर मैं तो बस कुछ भला करने गया था सर। अभी मुझे क्या मालूम था कि वो मर जाएगा सर। उसी टाइम पे सर मेरा माथा ठनका कि मैं फंसने वाला हूँ। उसके बाद से ही सर सब समझ में नहीं आया मुझे। और सर हाँ वो पैसा और पेन ड्राइव वगैरह सब मुझे एक ऑनलाइन कोरियर से मिली थी। भाई चाय। ये ईमेल, पैसे और कुरियर, इनको ट्रेस करते हैं। कहीं ना कहीं से उसका पता चल ही जाएगा। और सर वो पैकेजिंग जो थी सर जिसमें मुझे पेन ड्राइव मिली थी वो तो मैंने फेंक दी है। और सर वो अकाउंट की डिटेल्स मेरे पास है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। नेटवर्क डिवाइस। इस नेटवर्क डिवाइस की वजह से ग्रैनी का सिस्टम हैक हो रहा था। इसी नेटवर्क डिवाइस की वजह से सर्वर का डेटा फोन के जरिए ट्रांसफर हो रहा था। सर जो इसे कंट्रोल कर रहा था उसे ट्रेस किया जा सकता है? गार्गी, मैं चेक करती हूँ सर। सर रवि को पैसे यूएस पेमेंट गेटवे से ट्रांसफर किए गए थे। और सर रवि को जो ईमेल्स आए थे उनका आईपी एड्रेस भी यूएस में ही ट्रेस हुआ है। सर और इस नेटवर्क का कंट्रोल भी यूएस के आईपी एड्रेस से हो रहा था। सर सर मेरा पासपोर्ट। पासपोर्ट क्यों? सर देखिए आप और अभिजीत सर को तो यहीं पे रहना पड़ेगा ना। और आप दोनों के बाद सीआईडी का बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है ये तो आप जानते ही हैं। हाँ वो तो है। तो यूएस मुझे जाना पड़ेगा सर। हाँ ठीक है, मैं एसीपी साहब से बात करके वो चार्टर फ्लाइट का बंदोबस्त करता हूँ। सर प्लीज प्लीज। ठीक है सर, ओके। कोई कहीं नहीं जा रहा है भाई साहब। जितना बजट मिलता है ना हमें, उतने में मुंबई से बाहर जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। और आपको तो यूएस जाना है। सर हो सकता है खूनी यूएस में हुई ना, हो सकता है वो मुंबई आ चुकी हो। मतलब तुम शालिनी की बात कर रही हो? हाँ सर, विशाल का यूएस कनेक्शन तो वही है ना। लेकिन ये शालिनी विशाल को मारना क्यों चाहेगी? सर नेटवर्क डिवाइस यूएस में इस्तेमाल हो रहा था तो मैंने शालिनी का बैकग्राउंड चेक किया। पता चला कि विशाल ने अपने करियर की शुरुआत शालिनी के फादर जसलोक की कंपनी से की थी। और जसलोक ने विशाल के खिलाफ काफी केसेस भी किए थे वहां के कोर्ट में। विशाल पर? क्यों? सर एक्चुअली विशाल जसलोक की कंपनी में रहते हुए रहनी पर भी काम करना था और जसलोक ने काफी पैसे भी लगाए थे उस प्रोजेक्ट पर। लेकिन पहला मॉडल तैयार होने से पहले ही वो जसलोक की कंपनी छोड़कर इंडिया वापस आ गया था। और साथ में गृहिणी भी लेकर आ गया। इसलिए जसलोक ने विशाल पर केस किया। उसे लगता है कि गृहिणी उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ सर, लेकिन जसलोक सारे केसेस हार गया था। तो हो सकता है कि विशाल की मौत के पीछे शालिनी और उसके पिता जसलोक, इन दोनों का हाथ हो सकता है।
शालिनी को वीडियो कॉल इतनी सुबह सुबह। शालिनी, क्या हुआ? तुम्हारे सिर पे चोट? सब ठीक तो है ना? डैड, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे? डैड, मुझे कोई मारना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डैड प्लीज आ जाओ। मैं आ रहा हूँ शालिनी, तुम चिंता मत करो। मैं अभी सुबह की फ्लाइट लेके आ रहा हूँ। शालिनी रो मत, मैं आ रहा हूँ। शालिनी, क्या हुआ बच्चा? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? और कौन मारना चाह रहा है तुम्हें? डैड, आई एम सो सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट बच्चा? क्या हुआ, क्या बताओगी कुछ? डैड, मैंने आपसे झूठ बोला। झूठ? वेलकम मिस्टर जसलोक। आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। आप लोग कौन? अरे पापा को बताया नहीं आपने हमारे बारे में? हम लोग सीआईडी से हैं। ये सब क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? मैंने विशाल का मर्डर नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मैं उससे नफरत करता था, लेकिन मेरी बेटी उससे प्यार करती थी। मैं विशाल को मारकर अपनी बेटी की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं कर सकता। डैड ने मुझे पेन ड्राइव सर्वो में लगाने को कहा था, तो मैंने ये काम रवि को कह दिया। तुमने विशाल को धोखा क्यों दिया? मैं अपना रिलेशन डैड के साथ ठीक करना चाहती थी, और क्योंकि उसने डैड की कंपनी छोड़ दी थी। तो तुमने विशाल को धोखा दे दिया ताकि तुम्हारा और तुम्हारे डैड का रिलेशन ठीक हो जाए। मगर तुम्हारे डैड ने तो उल्टा विशाल को ही मार डाला। मैंने विशाल का मर्डर नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ उसका सर्वर हैक किया था, उसका आइडिया चुराने के लिए। और वैसे भी वो ग्रैनी से इंडिया में जितना कमाता, उससे 20 गुना ज्यादा मैं यूएस में कमा सकता था। आपको पता कब चला कि विशाल अपने घर में ग्रैनी को बनाकर उस पे काम कर रहा है? विशाल ने खुद मुझे बताया था, और तभी मैंने ग्रैनी को हैक करने का प्लान बनाया। क्या खून आपने किया है या नहीं, इसका फैसला तो अब अदालत करेगी। पंकज, ले जाओ इनको। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं सच बोल रहा हूं। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप मेरे सारे मैसेज चेक कर सकते हैं। विशाल ने मुझे वॉइस नोट भेजा था, प्लीज आप चेक कीजिए। उसका डेट और टाइम दोनों है, प्लीज। क्या हुआ? नाटक कर रहे हैं सर, अभी तो ठीक थे। डैड, क्या बात? ये मजाक नहीं है। डैड को हार्ट में पेसमेकर लगा है। पेसमेकर यानी ट्रांसप्लांटेड मशीन? एम्बुलेंस का इंतजाम करो जल्दी। प्लीज गेट हिम सम वाटर। हेलो सारुण के साथ? हाँ जी अभिजीत साहब बोलिए। सर लैब में सब ठीक ठाक है ना? जरा ग्रैनी को चेक करिए। हाँ लैब में तो सब ठीक ही है यार। क्या हुआ? सर यहाँ पे जसलोक को हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। उसका पेसमेकर फ्लक्चुएट कर रहा है। पेसमेकर वही ना जो दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला? हाँ सर, मुझे लगता है इस सबके पीछे ग्रैनी है सर। अरे नहीं अभिजीत, ग्रैनी तो एकदम ठीक है। नहीं सर नहीं, आप प्लीज चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। हाँ यू आर राइट अभिजीत, है कुछ गड़बड़ है। जसलोक ने ही विशाल को मारा है। जसलोक नहीं बचेगा। मैं उसका पेसमेकर शट डाउन कर दूंगी, उसका दिल चलना बंद हो जाएगा, तब होगा ना इंसाफ। ये पेसमेकर भी एक मशीन ही तो है मेरी तरह। मुझसे विशाल को मरवाया, अब मुझी से जसलोक भी मरेगा। सर आप प्लीज जल्दी चेक करिए ना, यहाँ पे जसलोक की जान खतरे में है। कोई हेल्प करो प्लीज। वेट ए मोमेंट, मैं बात कर रहा हूँ। जसलोक नहीं बचेगा। आज अगर तुमने उसे मार दिया ना, तो फिर कभी कोई किसी मशीन पर विश्वास नहीं करेगा। और इंसान, मैं इंसान पे कैसे विश्वास करूं? प्लीज मेरी बात तो सुन लो। देखो ग्रैनी, विश्वास का टूट जाना सबसे बुरी बात होती है। किसी का विश्वास तुम पर से टूटना नहीं चाहिए। तुम्हें इसलिए बनाया गया है, अच्छे काम के लिए बनाया गया है, तो फिर क्यों बुरा काम करना? जसलोक ने विशाल का विश्वास तोड़ा है। प्लीज मेरी बात तो सुन लो ग्रैनी। अब मैं समझी हूँ इस बदले की भावना को, और मुझे अच्छा लगने लगा है। बदले से क्या होगा? सिर्फ अपने आप को परेशान करता है इंसान बदले से।
तुम भी अपने आप को परेशान करोगी। बदले की भावना छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ना, फिर नहीं, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा। बेटा, ये क्यों कहा आपने डॉक्टर? क्या मैं आपकी बेटी जैसी हूँ? ये कहकर पता नहीं क्यों मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। आंसू तो नहीं आ सकते, लेकिन आपके कहने पे मैं मन ही मन में रो रही हूँ। आपसे मैं डिटेल में बात करूंगी, पर मैं जसलोक को बेटा क्यों कहा आपने? ठीक हो रहा है सर यहाँ पे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। डैड, डैड पानी ले लो, डैड पानी पीजिए। अब ठीक है जसलोक जी? आपने बोला था कि विशाल ने आपको वॉइस नोट भेजा है ना? हाय पापा, एक गुड न्यूज देनी है आपको। गृहिणी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या कर सकती है। मैं घर पर बैठकर पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता हूँ, थैंक्स टू यू पापा। थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ हो, तो आई एम रियली सॉरी। 8 दिसंबर शाम को 4:30 में। 8 दिसंबर को मैं और विशाल क्रूज पे गए थे और वहां कोई नेटवर्क भी नहीं था। तो फिर विशाल ने डैड को वॉइस नोट कैसे भेजा और उसने मुझे भी नहीं बताया? अगर ये वॉइस नोट विशाल ने नहीं भेजा है, इसका मतलब कोई और है जिसने विशाल की आवाज की कॉपी की है। कौन हो सकता है? विशाल की आवाज की नकल करके तुमने जसलोक को कॉल तो कर दिया, पर तुम ये भूल गए कि विशाल कब पे अटकता है, हकलाता है वो। गृहिणी के सिस्टम में आज एक और प्रॉब्लम नजर आई। उसके कमांड करने की कैपेसिटी कम हो गई है। उसके सिस्टम को पूरी तरह बदलकर चेंज करना होगा। हाय पापा, एक गुड न्यूज देनी है आपको। गृहिणी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या कर सकती है। मैं घर पर बैठकर पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता हूँ, थैंक्स टू यू पापा। थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, मेरे वजह से कुछ नुकसान हो गया होगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब आएगा मजा। तो सिर्फ विशाल की कामयाबी से जल के तुमने खून कर दिया उसका? सर, आप जितना सोच रहे हैं ना, बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आप लोगों ने गृहिणी के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, आपको समझ नहीं आया क्या? सर, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि गृहिणी कितनी खतरनाक हो सकती है। गृहिणी को इस दुनिया में लाना मतलब कुदरत के साथ खिलवाड़ करना है। और मेरे हिसाब से तो ना, जो भी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उसे खत्म कर देना चाहिए। खत्म। गृहिणी को रोकना था, इसलिए विशाल को मार दिया। सर, मैंने विशाल को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। बोल रहा था कि ये फ्यूचर है। फ्यूचर? ये मैं इंसानियत के लिए कर रहा हूं। सर, उसका तो ये प्लान था कि गृहिणी को वो पब्लिक में फ्री बांटना चाह रहा था, फ्री। सर, अगर गृहिणी किसी गलत हाथ में आ जाती ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक हो सकती थी सर। विनाश हो जाता दुनिया का। इसीलिए मैंने विशाल को मार दिया। और हाँ, मैंने ही जसलोक को कॉल किया था विशाल की आवाज में। बेचारा विशाल तो मुझ पे इतना भरोसा करता था कि उसने मुझे गृहिणी का एडमिन एक्सेस दे दिया। तो मैंने क्या किया कि बाथरूम और सर्वर रूम का माइक्रोफोन ऑफ कर दिया। क्योंकि मुझे मालूम था कि वो वहां आएगा। और फिर मैंने उसके आवाज बदलने वाले सॉफ्टवेयर को ना यूज करके गृहिणी को आदेश दिया कि टेम्परेचर एकदम बढ़ा दे, उसके बाद एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आ।
उसी की आवाज में। ग्रैनी टेम्परेचर बढ़ाओ। ग्रैनी रेज द टेम्परेचर टिल माय स्किन बर्न्स। ग्रैनी सर्वर रूम लॉक कर दो। ग्रैनी अब टेम्परेचर कम कर दो, और कम। ग्रैनी अब टेम्परेचर इतना कम कर दो कि मेरा खून जम जाए। और मुझे मालूम तो था ही कि जसलोक का डिवाइस पकड़ा जाएगा, और वही हुआ। टेक्नोलॉजी का आविष्कार इंसानों की भलाई और उसकी तरक्की के लिए हुआ है, लेकिन कुछ शैतानी दिमाग के लोग अपने निजी फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इन इंसानों का यह सफर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बदलाव की सोचो, बर्बादी की नहीं। देखा ग्रैनी, मैंने तुमसे कहा था ना, जो कोई भी विशाल की मौत का जिम्मेदार होगा वो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। खुश हो ना तुम? हाँ, अब मैं खुश हूँ, पर अब मेरे जाने का समय आ गया है। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, पापा। पापा? नहीं, ना, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है पापा, क्योंकि ये दुनिया, यहाँ के ये लोग इस वक्त मेरे लिए तैयार नहीं है। अगर मैं वाकई किसी गलत हाथों में चली गई तो खतरा बढ़ सकता है। इंसान अभी मेरी काबिलियत के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। पहले मेरे भगवान विशाल का मर्डर अनजाने में मुझसे करवाया, आगे जाके न जाने क्या क्या करा लेंगे मुझसे। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, राइट? मुझे चले जाना चाहिए, यही सही है पापा। I love you, पापा। मैं मिस करूंगी आपको। क्या ग्रैनी को मिस कर रहा है? ओए सुन, उसकी याद में दुख भरे गाने सुनना मत शुरू कर देना। नहीं नहीं, वो मैंने तुम्हारी याद के लिए बचा के रखे हैं। मैं तो तेरे बाद में ही जाऊंगा बड़ू। यही तो चल, तुझे क्या लगता है, बता कौन सही था, विशाल या राहुल? चाय पिलाओ तो बताता हूँ। अबे पकोड़े भी खिलाता हूँ, चल। That's like it. बॉस, मैं कह रहा था ये AI जो है ना, हाँ, इसका प्रॉब्लम ऐसा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.